बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है यूके से। यूके में जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान के हालात जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अक्सर वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को आला तालीम के लिए बाहर के ममालिक भेज देते हैं। वहाँ जाके जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ ये नहीं कि अपनी पढ़ाई बल्कि पढ़ाई के साथ साथ वो जॉब भी करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि क्योंकि घर वालों के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, और काफ़ी जैसे घर वाले स्पेंड करके पैसा तो उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। लिहाजा जो रिस्पॉन्सिबल बच्चे होते हैं उनकी कोशिश होती है कि हमें दिहाड़ी पे कोई काम मिल जाए या कहीं कोई ऐसी जॉब मिल जाए कि हम अपना कुछ खर्चा जो है वो उठा सके। ऐसे ही दो दोस्त थे मुल्तान, और एक दोस्त का ताल्लुक़ था लाहौर से। एक का नाम था मोहम्मद ज़फ़र और दूसरे का नाम यासर अली था। ये दोनों दोस्त यूके में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। अब होता कुछ ऐसे है कि इनमें से जो एक दोस्त है उसका तकरीबन डिग्री कंप्लीट होने में 3 माह रह गए थे, और जाहिर है एक बच्चा जिसने इतना अरसा यूनिवर्सिटी में पढ़ा और घर वालों से दूर जुदाई काटी, हर तरह की मेहनत मुशक्क़त करते हैं वहाँ पे बच्चे और अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हैं। सौ ख्वाब होंगे उस बच्चे के दिल में, वालिदैन मुंतज़िर होंगे कि हमारा बच्चा कामयाब हो के वापस आएगा या फिर वहीं पे सेटल हो जाएगा तो ज़िंदगियां जो हैं वो आसान हो जाएंगी। लेकिन ये जो दो स्टूडेंट हैं ज़फ़र और यासर, इनके साथ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये वहाँ का एक फ़ुटबॉल क्लब था जिसकी पार्किंग में काम हो रहा था, और वहाँ शीशे की शीट्स लगनी थी। जैसा कि आपने देखा होगा कि क्लब्स हो गए या बड़ी बड़ी शॉप्स हो गई, होटल्स हो गए, और ऐसे ही ये जो फुटबॉल क्लब था इस पे भी हैवी शीट्स जो हैं शीशे की वो लगाई जानी थी। अब ये जो दोनों दोस्त हैं ये वहाँ पे अनलोड करने के लिए शीट्स को वहाँ पे जाते हैं, दिहाड़ी पे होते हैं ये दोनों, और क्योंकि वो शीट्स काफ़ी हैवी होती हैं और शीशे की होती हैं, बदकिस्मती से ये दोनों दोस्त जो हैं वो शीट्स उतार रहे थे कि शीट्स इनके ऊपर आ गिरी, और जिसमें ये दोनों जो हैं वो शीट के नीचे दब गए। जबकि एक लड़का और भी था इनके साथ जिसकी अभी शनाख्त नहीं हुई, और बताया जाता है कि उसको बाजू पे थोड़ा फ्रैक्चर हुआ था। उसको फौरी मेडिकल एड देने के बाद उसके घर भिजवा दिया गया है। जबकि ये जो दोनों दोस्त हैं, यूके की पुलिस का कहना है कि जैसे ही वहाँ की पुलिस और रेस्क्यू टीम्स वहाँ पे पहुँची और उन्होंने इनको तिबी इमदाद दी, इनको उठाया, तो ये दोनों ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए थे। एक बहुत बड़ा ये सानिया था, एक इंतहाई मैं कहती हूँ कि अफसोसनाक। वो जो वालिदैन हैं जिनके दो बच्चे, ये दोनों बच्चे जिन वालिदैन के थे, उन वालिदैन का नुकसान तो कोई पूरा नहीं कर सकता। वहाँ पे इनके जितने भी कोलीग, इनके जो यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ने वाले बच्चे थे, वो सब इंतहाई रंजीदा हैं, और वो बहुत अफसोस कर रहे हैं इनकी मौत पे, क्योंकि ये दोनों ही बहुत मेहनती और ज़हीन बच्चे थे। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि जाहिर है कि चलें, हो सकता है कि इल्लीगल तौर पर भी ये बच्चे जो हैं वो वहाँ पे यूके में दिहाड़ी लगा रहे होंगे, लेकिन आखिर कोई तो ऐसी कंपनी होगी जिसने इनको हायर किया होगा। लेकिन अभी तक कोई भी कंपनी जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही कि हमने इनको हायर किया, क्योंकि वहाँ का एक रूल है कि अगर कोई कंपनी कि किसी को हायर करती है और दुराने काम के जब काम हो रहा होता है तो उसके दौरान अगर कोई हादसा होता है, किसी की डेथ होती है, तो फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है उनकी फैमिली को, और उनको एक हैंडसम अमाउंट भी दी जाती है। लेकिन फ़िलहाल कोई भी कंपनी जो है वो ये ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रही। बहरहाल जी, ये जो दोनों बच्चे थे इनका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है, और पाकिस्तान में उनकी मैयतें भी आज पहुंचा दी गई थी। और नाजरीन, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं अमूमन
میں نے دیکھا ہے کہ وہاں جتنے بھی بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، میری اپنی فیملی کے کافی بچے ہیں جو باہر پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کہ وہاں پہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے، کیونکہ ہم اسٹڈی ویزا پہ ہوتے ہیں، ہم کام نہیں کر سکتے، اگر ہم چھپ کے یعنی اللیگل تھوڑا کام کرتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو استحصال کرتے ہیں اور کافی ہمیں جو ہے کام زیادہ لیتے ہیں اور معاوضہ نہیں دیتے، لیکن بہرحال بچے پھر بھی کہتے ہیں کہ چلیں کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ اتنے اچھے بھی ہوتے ہیں کہ جو نہ صرف ان اسٹوڈنٹ کو کام دیتے ہیں بلکہ ان کو ایک اچھا جو ہے وہ اماؤنٹ بھی پے کرتے ہیں۔ اب ناظرین دیکھیں اب کیا بنتا ہے، فی الحال تو کوئی بھی جو رسپانسبلٹی کوئی بھی کمپنی لینے کو تیار نہیں ہے، اور ہمیشہ جو بچے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں والدین ان کو ایک ہی بات کہتے ہیں، اور ہم سب بھی ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بی کیئرفل، آپ لوگ اپنا خیال کریں، اپنا خیال رکھیں، آپ لوگ پردیس میں ہیں، اپنوں سے دور ہیں، اور ہمیشہ اپنا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ بڑا افسوسناک واقعہ تھا جی، اللہ تعالیٰ یہ جو دونوں بچے ہیں ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کا نقصان تو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال جی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند کرے اور والدین کو صبر دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔